राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 6वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 6वां श्लोक। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयमे यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थिते वसिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य: अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए क्योंकि उसके पक्ष में न्याय है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वो न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वो आध्यात्मिक प्रबुद्धि और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना अत्यंत कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवीय गुणों में भी दक्ष था। राधे राधे। दोस्तों, कितना निर्मल हृदय होगा अर्जुन का, जो वो ये बात बोलता है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा पर अपने भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज के ज़माने में हमें जैसा देखने को मिलता है वो इसकी पूरी तरह से विपरीत है। लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद वो किसी एक छोटी सी वजह या कारण के कारण अपने सगे संबंधी तो छोड़िए, अपने माता पिता जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, उनको भी रास्ते से हटाने से कतराते नहीं हैं। उनको लगता है कि यही न्याय है, हम अपने लिए लड़ेंगे, अपना हिस्सा ले लेंगे। मान लीजिए हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं और कोई एक छोटी चीज़ है जिस पे लड़ाई चल रही है, तो अगर वो मैंने अपने किसी सगे संबंधी या भाई बंधु को दे दी तो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं बहुत कायर हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं, जो लड़के अपनी चीज़ नहीं ले सकती थी। वो सोचते हैं कि मुझे लड़कर या कैसे भी करके अपनी चीज़ ले लेनी चाहिए ताकि कोई मुझे कायर ना कह सके, कोई मुझे निर्बल ना समझे। पर मुझे इसमें पूर्णतः मूर्खता दिखाई देती है। या फिर हो सकता है कि सांसारिक व्यक्ति की तरह मेरी बुद्धि इतनी प्रबल ना हो कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूं।
परंतु मुझे ये ज़रूर समझ में नहीं आता कि अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है और अगर किसी एक छोटी मोटी चीज़ पे अगर आपको छोड़ना भी पड़ रहा है, भले ही वो आपके हिस्से की थी, तो आप उसको ऊपर लेके जाने वाले थे क्या? या जो जिस सामने वाले जिस व्यक्ति को आपने दे दिया है वो उसको ऊपर ले जाएगा और ऊपर व्यवस्था कर लेगा अपनी? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। और इसमें एक दूसरा मूर्खतापूर्ण तर्क दिया जाता है कि शायद हम ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर अगर आप अपने बच्चों के लिए भी आज जो गलत काम कर रहे हैं ना, तो वो आपको भी पता है कि ये ऐसा कलयुग है कि आगे जाके आपके बच्चों की भी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाएगी कि आपको खुद ही लगेगा कि यार मैंने क्यों गलत काम कर लिया किसी और के लिए। इससे तो अच्छा है कि व्यक्ति को अपना रास्ता खुद ही बनाने देना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा सुविधाओं में उसके पतन का रास्ता दे देते हैं। खैर, ये मेरे दुर्भाग्य की बात रही है कि मैंने ऐसे सांसारी लोग देखे हैं और ये बातें मेरी कभी समझ में नहीं आई। पर दोस्तों, अर्जुन के मन की तरह हमें भी अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। इसी से हमारे भगवान प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर चीज़ों को बटोरना, जोड़ना और ख़ासकर किसी अपने व्यक्ति से लड़क कर वो चीज़ छीन लेना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम खिलौने छीनते थे। आज वो खिलौने हमारे काम आ रहे हैं क्या? इसी तरह खिलौनों की तरह ही आज जो चीज़ों को हम बटोरने या छीनने में लगे हुए हैं, आगे जाके वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाएंगी। इसीलिए आप भी इन सांसारी चीज़ों में मत पड़िए और ऐसे कोई भी काम मत करिए कि आगे जाके जब आपको भगवान के समक्ष खड़ा किया जाए तो आपको अपने कर्मों के लिए शर्मिंदा होना पड़े। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।